टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन बी, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ये चीज ऊपर हो जाता है, ये चीज नीचे हो जाता है, और इसमें वन माइनस टेन बी की जगह इसमें कॉट ए कॉट बी माइनस वन हो जाता है। कैसे हैं आप लोग? चलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ उसमें फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को हम अगर अच्छे से समझते हैं तो कैलकुलेशन में हमारी काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कुछ फार्मूला क्या है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा आपका इसमें आता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, माइनस में सिर्फ माइनस होता है, बाकी सेम होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस में प्लस हो जाता है और माइनस में माइनस। ये अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो भी एंगल बेस पे आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी रहती है। इसी तरह आपका टेन में आ जाता है। ठीक है, टेन नहीं, पहले हम लोग कॉस का देख लेते हैं कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है। इसमें क्या होता है कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ उल्टा हो जाता है माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसमें क्या साइन ए प्लस बी में हमारा साइन कॉस कॉस साइन ए से आ रहा है। ठीक है, कॉस में क्या है कि पहले कॉस के टर्म में आते हैं फिर साइन के आते हैं, यहाँ प्लस होता है तो माइनस होता है, इस तरह से हम दिमाग में याद करके रख सकते हैं। ठीक है, कॉस से कॉस भी प्लस है तो माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाता है, बस ये रहता है। ठीक है, तो आपका एक आपका साइन को हो गया, दूसरा आपका कॉस के गया। इसके बाद टेन का देखते हैं। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी आपका हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, दूसरा आपका इसमें माइनस का हो जाएगा क्या टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी में क्या हो रहा है टेन ए प्लस टेन बी, प्लस है तो प्लस, नीचे माइनस हो जाता है, ऊपर प्लस होता है इसमें माइनस होता है, टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस में क्या हो जाता है, ये प्लस पे प्लस होता है, या माइनस में माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। इस तरह से हम इसको याद कर सकते। तो ये आपका टेन को हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आता है साइन के केस में फार्मूला है, ये तो ए और प्लस बी में आपका हो गया। अब डबल एंगल में फार्मूला कैसे होता है आपका साइन टू ए, साइन टू ए क्या होता है टू साइन ए कॉस ए, साइन टू ए इक्वल होता है टू साइन ए कॉस है, साइन टू ए इक्वल टू टू ए, यहाँ पे याद रहेगा टू है, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए कॉस है। और इसके टर्म में एक और भी होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस है इक्वल टू टू टेन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। कॉस के टर्म में क्या फार्मूला है कॉस टू है, याद रहे कॉस टू है। इसमें क्या आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, आपका ये फार्मूला एक होता है। दूसरी चीज क्या हो जाती है इसमें टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तीसरा आपका इस पे क्या हो जाता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसके अलावा आपका फार्मूला और होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब इसमें साइन टू में आपके दो फार्मूले निकलते हैं, टू साइन ए कॉस है और टू टेन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है,
और कॉस 2a में क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और ये 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तीसरा आपका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसी फार्मूले से ये निकला हुआ, इसमें क्या है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसमें साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करोगे तो ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है। और इसी में हम अगर साइन में लिखना है तो कॉस को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देते तो ये फार्मूला आपका निकलता है। तो ये तीनों चीज एक ही चीज है, ठीक है। अब साइन 2 आ गया, कॉस 2 हो गया। अब टेन के केस में, टेन के केस में क्या होता है 2 tan a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब यहाँ देख, यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि tan 2a इक्वल टू क्या था 2 tan a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और साइन 2a बराबर 2 tan अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये दोनों ध्यान देने वाली चीज है ये, ठीक है। यहाँ पे जब tan 2a के केस में सेम फार्मूला होता है, साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और tan 2a इक्वल टू 2 tan अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर है। tan के केस में नीचे माइनस होता है और sin 2a के केस में प्लस होता है, बाकी सारा का सारा सब कुछ सेम होता है, ठीक है। ये आपका हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम tan हमने हमको बताया था, कॉट के केस में देखते हैं कि कॉट a प्लस बी क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है आपका कॉट a कॉट b माइनस 1 अपान कॉट a प्लस कॉट b, ठीक है। tan a प्लस b में tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a, tan b इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ये चीज ऊपर हो जाता है, ये चीज नीचे हो जाता है, और इसमें 1 माइनस tan a tan b की जगह इसमें cot a cot b माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये उसका उल्टा होता है इसलिए ये सारा चीज इसमें ऐसे हो जाता है। cot a माइनस b क्या हो जाएगा आपका, बस इसमें जहां प्लस है प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो cot a cot b प्लस 1, नीचे आपका ध्यान देना होता है cot b माइनस cot a, cot a प्लस cot b, नीचे आपको बस माइनस जब कर रहे हैं तो cot b को आपको पहले लिखना है, a को बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फार्मूला, अगर ये सारे फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी कुछ इसमें हेल्प हो जाती है। 8.2 में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसमें सब एंगल दिया हुआ है, तो एंगल में वैल्यू रख करके आप कर सकते हो। बस मैं इसको फार्मूला बेस पे करता हूं कि जैसे आपका साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्या दे रहा है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। हमने अभी आपको जस्ट आपको फार्मूला बताया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ध्यान देंगे तो एकदम सेम इसका फार्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का। कैसा हो रहा है, यहाँ साइन, यहाँ पे क्या साइन है, इसमें साइन भी हो रहा है, इसमें साइन 60 है, ठीक है, इसमें साइन है, यहाँ कॉस हो रहा है, इसमें साइन 60 है, कॉस 30 है, फिर उसके बाद ये साइन में यहाँ 30 आ रहा, ठीक है। यहाँ पे साइन में क्या ए आ रहा, इसमें साइन में बी आ रहा, ध्यान दीजिए। इस यहाँ पे साइन में ए आ रहा तो इस इधर साइन में बी आ रहा, इधर कॉस में बी आ रहा तो इधर कॉस में ए आ रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, साइन 60 है तो इधर से आपका साइन 30 हो रहा है, इधर कॉस 30 है, यहाँ कॉस 60 है। इसका मतलब कि ये जो चीज आपका है इसको आप डायरेक्ट साइन 60 प्लस 30 कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा साइन 90 साइन 91। ये तो आपका ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या करोगे, साइन 60 का वैल्यू आप रखोगे, कॉस 30 का वैल्यू रखेंगे, फिर साइन 30 का वैल्यू रखेंगे, कॉस 30 का वैल्यू रखेंगे, तब होगा। उसको भी कैसे हम देखते हैं, उसको भी अगर हम देखना चाहेंगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका √3/2, कॉस 30 का भाई क्या हो जाता है √3/2, ठीक है। साइन 30 का 1/2, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कॉस 30 का आपका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा
3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस, सॉरी ये आपका 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, फिर ये 4/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 तो ये 3/4 हो जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1/2 तो ये क्या 1/4 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 4/4 हुआ। तो एक तो आप वैल्यूज का पुट करके इसको कर सकते हैं, दूसरा आपको डायरेक्ट अगर फार्मूला है तो इस फार्मूले से भी आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरह सारे फार्मूले हैं, बाकी सब में क्या है कि जो भी आपको दिया है सब एंगल दिया हुआ है, एंगल में आपको वैल्यू पुट करते जाए, उसको सॉल्व कर रही है, उसको आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक और है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि या तो tan 30 का जो मान है, जो वैल्यू उसका रहता है, आप उसको पुट करिए, उसको सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका हमने बताया था कि 2 tan थीटा, अगर ये थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला बन रहा है साइन 2 इंटू 30 का, मतलब साइन 2a, ये आपका जो हमने भी फार्मूला लिखा था इसको a मान लेते हैं, तो साइन 2a का फार्मूला बन रहा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। याद रखिए साइन में नीचे प्लस हो जाता, अगर यहाँ पर यहाँ माइनस रहेगा तो tan हो जाता। आप बिना कुछ सोचे समझे साइन आपका कितना हो गया 60, साइन 60 का मान √3/2 फटाक दिया गया। या फिर आप इसको उसका वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करने के बाद उसमें कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू रखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आपको फार्मूला से भी, अब इसको फार्मूला डायरेक्ट दिखा दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इस फार्मूला, ये आपका फार्मूला, इस फार्मूले से आपने इसको यूज कर लिया तो आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का इसी में का, इसमें आपको दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। एक तो आपका तरीका है कि आप tan 45 का जो भी मान है, जो भी वैल्यू, उसको आप पुट कीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा इसका तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, ये किसका फार्मूला बन रहा है आपका cos 2 इंटू 45, यानी cos 2a का फार्मूला बना, cos 2a का था, cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने फार्मूला रख दिया cos आपका क्या हो जाएगा 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 0 हो जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप वैसे रखेंगे तो tan स्क्वायर 45 यानी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस 1, 0/1 0। तो आपका दोनों तरीका जो आपको सुटेबल लगे, बट फार्मूला रहता है तो फार्मूला में आपको डायरेक्ट पुट करना रहता है। इसमें कभी कैलकुलेशन में थोड़े से भी आपने मिस्टेक किया तो ये मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा समझ में आया वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में क्या दिया है आपको साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a when a इक्वल टू, मतलब साइन 2a इक्वल टू 2 sin a, किस a का क्या मान या वैल्यू होगा जिसपे ये दोनों वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपको 0 डिग्री 30 डिग्री, थर्ड आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, फोर्थ आपको दिया हुआ है 0। ठीक है, सॉरी 0 30 45 आपको ये 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 sin a cos है, cos a है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, 2 sin 0 का मान भी 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो होता है 0 हो जाएगा।
क्योंकि 30 रखेंगे तो तब भी नहीं होगा, 45 करेंगे तो भी नहीं होगा, 60 का नहीं होगा। जीरो एक की जगह जीरो रखेंगे, साइन जीरो, इधर भी एक मान जीरो रखेंगे तो 2 इंटू साइन जीरो यानी 2 इंटू जीरो, यानी ये जो है जीरो बराबर जीरो एट ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपका जो है ये ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक फोर्थ क्वेश्चन दिया है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यहाँ पे हमने देखा था 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये बस इतना ध्यान देना है कि ये यहाँ पे देखिए माइनस है, ये यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, तो इसका फार्मूला साइन 2a के केस में आ गया। ठीक है, अगर ये माइनस है तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा tan 2 इंटू जो एंगल सेम है 30, ये tan 60 हो जाएगा। tan 60 का मान आपका कितना हो जाता है, √3। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले से या फिर आप इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि tan a प्लस बी आपको दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एक दिया है, और आपको एक दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, अब आपको इसमें दिखाना है कि फाइंड a एंड b, इसमें आपको a और b फाइंड अप करना है, a एंड b व्हाट। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a प्लस बी √3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 60। ठीक है, क्योंकि tan 60 का वैल्यू आपका √3 होता है। आपका यहाँ पर tan a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 हो जाता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे हमारा तो a प्लस बी इक्वल टू 60, और वहां से कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, आप इसको प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45। ठीक है, a आपका 45 हो जाएगा, तो b यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से क्या हो जाएगा आपका 15, यानी a 45 तो b आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको साइन के केस में भी आता है, कॉस के भी केस में भी आता है। तो बस हमें क्या करना है कि जो इधर वैल्यू दिया है वो कौन से डिग्री पे, उसको ऐसे लिखने का, इसको कंपेयर करने का, और कंपेयर करने के बाद आप इसको जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 को इसको आप ऐसे करके लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। आपको कह रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी नहीं, क्योंकि साइन a प्लस बी हम जानते हैं एग्जैक्टली, हम साइन a प्लस बी क्या हम जानते हैं कि साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है, साइन a प्लस बी इक्वल टू जो होता है आपका, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल टू ये होता है, बट ये दे रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, मतलब ये क्या है आपका फॉल्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। उसमें हम दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि साइन थीटा इंक्रीज करता है तो इसका वैल्यू भी, जो इसका वैल्यू होता है, वैल्यू भी इंक्रीज करता है, बट ये क्या हमेशा इंक्रीज नहीं करता है। इसके लिए हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ होता है, ऐसा करके, ऐसा आप देखेंगे इसको, साइन थीटा का ये ग्राफ है, ये x ये y है। तो ये क्या होता है, ये आपका 1 होता है, नीचे की तरफ ये आपका -1 होता है, ये आपका 0 डिग्री होता है, और ये क्या हो जाता है आपका π/2। π/2 बोले तो मतलब इसको आप अपने
90 डिग्री के हिसाब से समझिए, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 और 90, ये ग्राफ में ये बताता है कि 0 और 90 में क्या है, जैसे 0 से 90 तक इसका वैल्यू जो बढ़ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको 30 डिग्री बनता है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, फिर इसको अगर आप 60 करेंगे तो देखिए 60 में फिर बढ़ रहा है। ठीक है, 45 पे करेंगे तो कुछ हो रहा है, 60 पे करेंगे तो कुछ। तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा हमारा जो है इंक्रीज करता है कब, जब आपका थीटा 0 से बड़ा और 90 डिग्री इक्वल इतना रहता है। तो थीटा जो है आपको 0 और 90 से इक्वल या उसके बीच में रहेगा तो बढ़ता है। उसके बाद आप फिर देखेंगे 90 से जैसे 180 पे आगे आते हैं तो ये देखिए घटते नहीं लगता है। ठीक है, ये घटने लगेगा। फिर यहाँ से आप चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे डिग्री 90 से प्लस जो भी हो जाएगा, ये 120 है, 150 हो जाएगा, तो ये क्या फिर देखिए वापस घटने लगा। फिर यहाँ चेक करेंगे तो ये क्या घट रहा है। तो ये क्या होता है कि साइन थीटा, मतलब यहाँ पे आपको साइन थीटा इंक्रीज करेगा, साथ में वैल्यू भी इंक्रीज करेगी जब थीटा 0 और 90 इक्वल के बीच में हो। बट अगर साइन थीटा आपका डिक्रीज करेगा वैल्यू के केस में, जब आपकी जो थीटा है वो 90 ग्रेटर थीटा लेस 180। ठीक है, इस तरह से ये चीज आपको समझना होती है, हमेशा ऑलवेज नहीं है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बट उसमें ऑलवेज नहीं लिखा है, ऑलवेज लिखा रहता तो फॉल्स हो जाता है, बट सम ये आपको रीजन देना पड़ेगा कि 0 से 90 के बीच में इंक्रीज करता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब ये चीज कॉस थीटा के केस में दे रहा है, तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कॉस, ये आपका जो ग्राफ है ये साइन थीटा होता है। ओके, इसमें क्या हो जाता है कि ये जो चीज है, जैसे यहां पर आपका 90 है, ये 180 है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 है, ये 180 है। तो ये ग्राफ यहां से कॉस में क्या हो जाता है कि ये यहां से निकलता है। ठीक है, और ये ऐसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से 90 के केस में क्या हो रहा है कि 0 से 90 में डाउन हो रहा है, मतलब कॉस थीटा जो रहता है, कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है एज पर वैल्यू के टर्म में, जब आपका थीटा डिक्रीज होता है, जब आपका थीटा 0 और 90 के इक्वल में, मतलब ये 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है। यहाँ पर आप देखिए डिग्री, धीरे धीरे जैसे हम डिग्री हमारी बढ़ रही है, हमारी जो डिग्री है ये बढ़ रही है, जैसे हम बढ़ रहे हैं तो ग्राफ हमारा कैसा डाउन हो रहा है। ठीक है, इसमें हम यहां से यहां तक बढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीच में जब हम जैसे हमारी डिग्री बढ़ती जा रही है, इसका ये ग्राफ ऊपर उठते जा रहा है, फिर कुछ देर के बाद डाउन हो रहा है। ठीक है, इसमें कैसा हो रहा है कि 0 से जब स्टार्ट 0 से 90 जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ कैसा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे, अब यहाँ 0 यहाँ पे 30 लेंगे तो यहाँ पे 30 का ये इस वाई एक्सिस पे वैल्यू कम हो रहा है। फिर यहाँ पे आप 30 से आप मान लीजिए 45 जा रहे हैं तो आपका ग्राफ, यानी ये चीज आपकी जो वैल्यू है ये 1 है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे डाउन हो गया, 0 से 1 है तो बीच में क्या होगा, कम होगा। तो ये आगे जैसे जाएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ये डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा इज कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। आपका ये फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो वो कह रहा है कि साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा इजकल टू फॉर ऑल थीटा वैल्यू, बट ऐसा नहीं, ये सिर्फ एक ही केस में ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं इसको हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू 1, ये हो जाएगा आपका tan थीटा इजकल टू 1, तो 1 tan 45। ठीक है, tan थीटा इजकल टू 1 tan 45 थीटा इजकल टू 45। सिर्फ 45 के केस में सिर्फ
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के केस में साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन 45 इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू कॉस 45। कह रहा है कि cot A is not defined at A इक्वल टू 0। कह रहा है कि cot A is not defined at A इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसा होता है कि अभी चलो cot A को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan है। ठीक है, 1/tan 0 क्या हो जाएगा, 1/0। और हम ये जानते हैं कि 1/0 जो होता है अनडिफाइंड होता है, मीन्स हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब कि अगर आपको यानी कि cot 0 आपका अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, आगे करें रन दे। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, करें रन दे। नेक्स्ट चैप्टर कर देंगे, देखो ठीक है, तो ये आपका अनडिफाइंड हो गया। आपको समझ में आया? आपको मालूम है 1/0 अनडिफाइंड होता है, 0/1 क्या होता है, ये 0 हो जाता है, बट 1/0 जो होता है अनडिफाइंड होता है। तो आज के लिए इतना ही, आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। कल हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो आपने कुछ देखा होगा। आज हम देखते हैं क्या क्या इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये आपका ABC है 90। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ये हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आपका थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस बी अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इस पे क्या देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट देखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है कि जैसे आपका 3, 4, 5। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि ये आपका 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका, पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये 5 आएगा। कैसे आएगा, आप इसको अगर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 9 प्लस 4 16, ये 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो ट्रिपलेट्स में होते हैं। वो कौन कौन से नंबर है, या फिर किसी नंबर का ट्रिपलेट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम निकालने का क्या टेक्निक है, इसमें एक ट्रिक है कि जैसे आपका 3 है, अब 3 का आपको पाइथागोरस का ट्रिपलेट निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। अब 9 में क्या करेंगे हम, 9 में क्या करेंगे कि 9 में का एक प्लस करके, +1 करके, ठीक है, 9 में +1 करके उसको 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 5। और 9 से एक कम करके फिर 2 का भाग डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ट्रिपलेट आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब ये आपको पाइथागोरस थ्योरम को
फॉलो करेगा। मतलब ये 3 4 5 मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड मिलेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। अब ये ट्रिक क्या है, जैसे आपको ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये ऑड नंबर है 3। अगर दूसरा ऑड नंबर क्या आपका, जैसे 5 का, अगर आपको 5 का निकालना है कि 5 के बाकी दो साइड क्या है जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को फॉलो करे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 में आप क्या करोगे आप कि 25 में एक प्लस इधर कर देंगे, एक -1, यानी +1 करके हाफ कर देंगे। +1 करेंगे तो 26 का हाफ 13 हो जाएगा। अब 25 में से एक माइनस कर देंगे तो 24 का हाफ क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह से आपका 5 12 और 13 मतलब ये आपका 5 12 और 13 का ट्रिपलेट मिल जाएगा। मतलब अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे, आप इसको ऐसा शो करेंगे, ये 5 लेंगे, ये 12 लेंगे, ये 13 ही होगा। इसको चेक कर लीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 + 1 44। इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का अगर हम ट्रिपलेट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। बट ये जो ट्रिक्स है वो सिर्फ ऑड नंबर के लिए, ठीक है। अभी आपको अगर 4 क्या है, हमारा इवन नंबर है, अगर 4 का ट्रिपलेट निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होता है कि पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है, 16। फिर 16 का इसको हम लोग हाफ डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8। फिर इसका हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर इसका हमको अगर दो ट्रिपलेट निकालना है, एक में इसमें +1 कर दीजिए तो आपका 5 आ जाएगा, एक में इसमें माइनस कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। मतलब आपका ये 5 3 और 4 एक ट्रिपलेट्स हो जाएगा। जो हमने अभी 3 से निकाला था 3 4 5 आया था। अगर आप 4 यानी इवन के केस में निकालेंगे, इवन नंबर से निकालेंगे तो आपको भी वही आएगा। लेकिन इस इवन के नंबर से निकालना होगा, थोड़ा सा उसका मेथड ट्रिक्स अलग है और ऑड में अलग। ऑड में क्या करना है आपको, 3 है तो उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद उसमें एक प्लस करके हाफ कर देना है, दूसरे तरफ एक तरफ ये +1 करके हाफ करना है, ये -1 करके हाफ करना है। ऑड नंबर है तो जैसे इसमें क्या किया हमने, ऑड नंबर है मैंने इसका स्क्वायर किया 25 आया, एक प्लस किया, एक प्लस करके हमने उसको डिवाइड कर दिया 13 आ गया। दूसरा हमको निकालना है तो एक माइनस करके डिवाइड करना। इवन नंबर के लिए, सॉरी ऑड नंबर के लिए, इवन नंबर में क्या करना है कि हमने एक स्क्वायर किया तो एक बार हाफ किया, फिर जितना है उसको फिर एक बार हाफ किया। अब जो आएगा उसमें आप एक सिर्फ प्लस कर देना है तो 5 आ जाएगा, एक तरफ माइनस कर देना है तो एक दूसरा आ जाएगा। चलिए इवन का हम दूसरा करके देखते हैं। दूसरा कैसे करते हैं, इसको हमने स्क्वायर किया तो कितना आया 36, इसको फिर हाफ किया, फर्स्ट हाफ किया तो ये क्या आ जाएगा आपका 18, फिर हमने इसका हाफ किया कितना आया 19। अब यहां से आपका ट्रिपलेट निकल जाएगा। एक आपको +1 कर देना है तो 10 हो जाएगा, एक आपको इसमें -1 कर देना 8 हो जाएगा। यानी ये और ये नंबर जो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो गया। मतलब कि आपका 6 एक 8 हो गया, एक 10 हो गया। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, ये 3 साइड होंगे। अब इसको चेक करना हो इन दोनों का, मतलब कि इस तरह से अगर हम इसको देखें, ये 10 हो गया, सॉरी ये आपका 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। अब इसको चेक करना चाहेंगे तो क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 6 6 6 जा 36, ये क्या हो गया 100 आपका 10 स्क्वायर। मतलब ये इसको फॉलो करता है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि वो पाइथागोरस थ्योरम को। ऑड के केस में हमको इस तरह से करना है, इवन के केस में इस तरह करना है कि इसमें 2 बार हाफ करने, स्क्वायर फर्स्ट टाइम इसको फर्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर करेंगे, हाफ करेंगे, फिर एक बार और हाफ करेंगे, जो नंबर आएगा एक +1 करके एक आएगा, एक माइनस करके एक आएगा। ऑड में क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, एक बार प्लस करके जो आएगा उसका हाफ करेंगे, और इसमें माइनस करके जो आएगा उसको हाफ करेंगे तो ये एक मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ट्रिपलेट्स
निकाल सकते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। हमने देखा था और हम जानते भी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, हमने पिछले वीडियो में इसको प्रूव भी किया था। ठीक है, ये कैसे होता है। और इसका अगर ये एक आइडेंटिटी है, इसका सेकंड करने के लिए क्या है कि आप कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी मालूम है, हमने दोनों तरफ कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी हमको दूसरा मिल गया। हमने उस दिन ट्रायंगल बना करके किया था, उस मेथड से आप कर सकते हैं, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो हमारा ये सेकंड आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ये ले जाकर उधर माइनस कर देंगे तो भी आपका ये आएगा, तो ये आइडेंटिटी आपका होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, तीसरा आपका क्या, ये तो आपका सेकंड आ गया। थर्ड क्या होता है, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें हमने कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया था, इसमें हमने साइन स्क्वायर का थीटा का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, इसमें आप अगर दोनों तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टर्म में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो अब ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी आपका आइडेंटिटी। तो तीन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में हमें अक्सर इसका यूज होता है। ठीक है, जहां पे हमको डिराइव करना प्रूफ करना रहता है तो हमें अक्सर इन आइडेंटिटीज का यूज करना होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने आपको ये बताया था इस वाले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब इसमें साइन कॉस है थीटा सेम है। ठीक है, अगर आपको दूसरा साइन स्क्वायर थीटा और इस यहां पर हम साइन ही कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे सिर्फ 90 माइनस थीटा कर देंगे तो भी 1 आएगा। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 होगा। मतलब ये दोनों साइन साइन रहेगा और ये मैंने बताया था आपको कि ये और ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब एक 30 है तो एक 90 माइनस 30 यानी 60 ये होगा, तो हमेशा जो होगा यही। दूसरा चीज आपको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये भी आपका 1 होगा। यानी आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसे दे देता कॉस स्क्वायर 20, दूसरा भी आपको कॉस स्क्वायर 20, यहां पे आपको 70 है तो भी ये 1 आएगा। ठीक है, तो भी ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमने एक चीज और बताया था कि साइन ए अपान कॉस बी अगर 1, ठीक है, साइन ए अपान कॉस बी इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हमको ये कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू 90, यानी ये दोनों एंगल अगर 90 हैं तो ये 1 ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऊपर साइन 20 नीचे आपका 70 है तो 1 ही रहेगा, हर हाल में 1 आएगा। चलो इसको अगर नहीं समझ में आता है तो इसको हम वो करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि साइन
90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ये हमने पहले भी क्वाड्रेंट में पढ़ा था, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इन दोनों में देखिए क्या है, साइन का उल्टा कॉस हो रहा और एक तरफ 90 माइनस थीटा, एक तरफ थीटा है। 90 माइनस ये कॉस का साइन हो रहा और एक तरफ माइनस 90 माइनस थीटा, एक थीटा। तो इसको हमको क्या मालूम हुआ कि अगर हम एक तरफ साइन लिखें, एक तरफ कॉस लिखें, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं, बस इसमें ध्यान देना, एक तरफ साइन रहेगा, एक तरफ कॉस रहेगा। और इसमें इन दोनों में सिर्फ हमें यह ध्यान देना है कि हमको दोनों का जो 90 डिग्री का अंतर करना। मतलब अगर आपने यहाँ पर 30 किया तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे 60 कर देना। आपने यहाँ पे साइन 40 किया तो ये आपका कॉस है, ये 50 हो जाएगा। ये दोनों जो आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान देना है कि साइन कॉस के बराबर होगा जब एक एंगल अगर है तो दूसरा एंगल 90 का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक 40 है तो एक 50, ये 50 है तो ये 40 हो जाएगा। अब इसको हम आगे देखते हैं कि साइन 20 अपन कॉस, साइन को उल्टा कॉस, यहाँ पे 70 कर दिया तो ये 1 होगा। तो ये चीज आपको सेक के भी केस में होगा, यानी सेक थीटा अपन कोसेक, सेक का उल्टा कोसेक क्वाड्रेंट के केस में। वैसे तो सेक का उल्टा आपका क्या रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है, बट 90 माइनस थीटा के केस में ये ही उसका उल्टा, साइन का कॉस होता है, सेक का कोसेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो यहां पर अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस अगर ये थीटा रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। मीन्स करने का मतलब आपका ये सेक थीटा अपन कोसेक इसके जगह हम अगर अल्फा मान लेते हैं, अल्फा 1 होगा तो इसका मतलब ये थीटा प्लस अल्फा 90 होगा, ठीक है। सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हो गया 90 माइनस थीटा के केस में, और इन दोनों का जो प्लस होगा वो 90 होगा, तो जाकर के ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज सेम आपको टेन के भी केस में होता है कि अगर आपको ऐसे समझो टेन है अपन कॉट बी, दोनों दो चीज ध्यान देना, इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, एक इसका उल्टा ले लीजिए, एक ए और बी ले लीजिए। कि ये दोनों चीज आपको 90 होना चाहिए प्लस, अगर ये 20 है तो 70, ये 70 है तो ये 20, ये 30 है तो ये 60, ये 45 तो ये 45, ये ध्यान देना। और tan का उल्टा काट अगर इस दोनों के केस में है तो ये हर हाल में ये 1 होगा। और ये दूसरी चीज आपको ये बताता है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपके ऑप्शनल में पूछता है, ए प्लस बी आपसे ऑप्शन में पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज हो गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए अपान कॉस बी इक्वल टू 1, या साइन ए इंटू कॉस बी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक बी इक्वल टू 1, ठीक है। आपको साइन ए अपन कॉस बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन ए को वैसे रहने देते हैं, कॉस बी ऊपर जाएगा तो सेक बी, ये चीज, ठीक है। दूसरा चीज आपको अगर देखते हैं सेक ए अपन कोसेक बी इक्वल टू 1, ये ध्यान देना कि 1 है तो ए और बी जो आता है आपका ए प्लस बी जो है 90 हो जाता है, ठीक है। और इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं, इसको ऊपर सेक रहने देते हैं, सेक ए इंटू कोसेक बी ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, साइन बी, ये भी आपका 1 होगा। और इन दोनों के केस में आपको a प्लस बी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी a प्लस बी 90 डिग्री होगा। tan के केस में क्या होगा, अगर आपको tan है अपन tan को उल्टा cot एक, ये 1 है, ठीक है। तो पहला चीज इसको मैं ये पता चलता है कि a प्लस बी 90 होगा, पहला चीज। दूसरा इसको ये डिवाइड के फॉर्म में है, इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर का tan ए रन देते हैं, tan ए इंटू कॉट बी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, tan बी इक्वल टू 1। मतलब आपसे अगर ये पूछ दे कि tan ए
इंटू टेन बी, अगर ऑप्शन में टेन है इंटू टेन बी इक्वल टू 1, तो ए और बी क्या होगा? तो सीधे इसमें आपको ए और बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी 90। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1030 इंटू 10 बी इक्वल टू 1, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा 1030 इंटू 10 बी इक्वल टू 1, तो बी आपका क्या होगा? यहां पे आपको फिर ये बी क्या हो जाएगा एंगल के तौर पे। तो आपको मालूम है कि अगर 10 ए इंटू 10 बी इक्वल टू 1, तो हमें मालूम है कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 हो जाता है। यानी यहां से आपको क्या हो जाएगा कि 30 प्लस बी 90 बी इक्वल टू 60। तो इस तरह से इस ट्रिक पे इस तरह से ये क्वेश्चन ये बनाते हैं। ठीक है, या फिर आपको ये भी कह सकता है कि आपको 1020 इंटू 1070 क्या होगा? तो आपको मालूम है कि 20 और 70 ये 90 हो रहा है, ये 90 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आपको यहां पर आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इन दोनों का अगर प्लस 90 हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना 4 ऑप्शन बना करके, तो वहां पे इस तरह का आप ये इसको यूज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है कि आपको क्वेश्चन दे देता है, इस तरह का दे दिया आपको, ये ए है, बी, सी। ठीक है, आपको ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, आपको ये 5 दे दिया। तो इसमें क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह का हो गया, सेक थीटा। तो आपको ये चीज मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरह से तो आप बेसिकली ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे क्या होता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है आपके बुक में, एक्सरसाइज 8.1 का। बाकी सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही है। ट्रायंगल में आपको जो है आपका परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस दिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल निकालना है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक दिया। इसमें आपका क्या दिया, आप इसको देखिए। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ये आप पी दिया है, ये आर दिया है। ठीक है, जहां पे पी आर प्लस क्यू आर, जहां पे आपको दे रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू जो आपको 5 दिया होगा, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। यानी ये एंगल निकालना है जिसमें आपको पूछ रहा है टेन पी, साइन पी, कॉस पी क्या होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे सिर्फ एक ही दिया हुआ है और यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया, मीन्स मतलब आपको ये लेंथ आपको हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर जो दिया आपका 25। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि इसको अगर हम x मान लेते हैं, अगर x हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 25 हो जाएगा।
25 पे 25 625 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 25 यानी 50 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्क्वायर हो गया 25 हो गया, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 25 माइनस 50 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 625 कितना हो जाएगा 50, इधर आपका हो जाएगा 50x, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, x आपका कितना हो गया, x आपका 13 हो गया, यानी आपका यहाँ पर क्या हो जा रहा 13, और ये 13 ये प्लस कितना था आपका, ये 13 है तो यहाँ पर 25 माइनस 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो गया आपका, ये 13 हो गया और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे कोई भी चीज निकालना तो आप इजीली निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में आपका तीनों साइड दिया हुआ, तीनों ट्रिपलेट्स दिया हुआ, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपको 10p निकालना है, 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये आपको यहां से लिख लेते हैं 12, हाइपोटेनस। आपको साइन p निकालना है। ठीक है, साइन p निकालना है तो क्या होता है, साइन p का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 12, 13। आपको cos p निकालना है, cos p क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos p के लिए बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। इस तरह से हम इसको लगाते हैं। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। मैं आपकी एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको लगाने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाकी जो सिंपल है उसको छोड़ दे रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया होगा, उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, 3 cot a, 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, आपको ये शो करना है, दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं cot इक्वल टू 4/3, या इसको आप उलट देंगे तो tan a बराबर 3/4, ये क्या होगा आपका, ठीक है, p अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे tan 8, ये मान लीजिए आपका a है, ये b और c, tan a के हिसाब से आपका क्या परपेंडिकुलर 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, और हमें ट्रिपलेट्स मालूम है कि 3 और 4 का ट्रिपलेट्स यानी इसका थर्ड साइड क्या होता है 5 होता है, मालूम है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपका 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करके निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसमें आपको सीधा इसमें रख देना, क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पे आपको 10 क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपको 10 वैसे भी दिया हुआ 10, 3/4, यहाँ माइनस 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर -1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर 16 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 16 में से -9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/16, और 16 में 9 हो जाएगा तो 25/16, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7/25। ठीक है, अब इसको देखना ये, अब इसका भी हम वैल्यू इसमें रख करके देखेंगे तो ये भी इतना ही आना है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि 1 माइनस 3, तो 3 का क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9/16, और 1 प्लस 9/16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7/16, और 16 प्लस 9 25/16, 16 कैंसिल 7/25। चलिए अब इसको हम देखते हैं। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले cos A, यहां से cos A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4/5, और आपको साइन निकालना है तो साइन क्या हो जाएगा, साइन A क्या हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, आप यहां पर रखिए, यहां पे क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू 7/25। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये चीज बराबर आ रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का भी 7/25 आ रहा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी इतना आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो है बराबर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके एक्सरसाइज 8.1 में हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हमारा तीनों साइड अगर प्रॉपर निकल जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ट्रू और फॉल्स का दिया हुआ है। इसमें दे रहा है आपका फर्स्ट, इसमें जो आपका फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 है इज ऑलवेज लेस देन 1। वो कह रहा है कि 10a इज लेस देन 1, वो कह रहा है ऑलवेज। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सच में ये ऑलवेज लेस 1 होता है कि ग्रेटर 1 होता है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कोई भी एक ट्रिपलेट लेकर देख सकते हैं। इसको हमको दिखाना है, ये हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया, ये 90 है, एक हमने 3 लिया, एक 4 लिया, एक 5। ठीक है, ये अपना क्या है, अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक हमने ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने 3, 4, 5 वाला एग्जांपल ले लिया। अब इसको इसमें आपको देखना है 10a। चलिए 10a निकालते हैं, क्या होता है यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा 4/3 ग्रेटर देन 1 हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जा रहा है 1/3 ग्रेटर 1। इस केस में अगर हम इसको इस ट्रिपलेट्स को, ये तो 5 एज इट इज रहेगा, हमने 3 यहां पे ले लिया, 4 यहां पे ले लिया। ठीक है, ये आपका ए बी सी ले सकते हैं ना, 3 यहां लिया, 4 यहां लिया, यहां उसको हम 4 लेके यहां भी कर सकते हैं। इस केस में अगर हम निकालते हैं, इसमें तो हमने ये निकाला, इस केस में अगर हम निकालते हैं 10a, इसमें आपका क्या हो जाएगा 3/4 लेस देन 1। ठीक है, ये आपका लेस देन 1 हो ना, 3/4 क्या हो जाएगा 0.75 लेस देन 1।
इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ट्रिपलेट्स के लिए हमारा क्या देख रहे हैं कि tan है ग्रेटर भी हो रहा है और लेस 1 भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट है वो फॉल्स, मतलब ये ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, कभी ग्रेटर भी होगा कभी लेस होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है उसमें कि sec a इक्वल टू 12/5। दूसरा आपको इसमें कर रहा है कि sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, इसमें कह रहा है कि sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब इसको क्या है, ये 12/5 दिया, हमारा दूसरा भी ट्रिपलेट हमको मालूम है। पहले तो हम इसको देख लेते हैं। sec 12/5 है तो हम इसको cos में चेंज कर लेते हैं। चलो cos में कर लेंगे तो ये 5/12 हो जाएगा। cos का क्या होता है आपका बेस अपन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें बेस हमारा ये cos है, ये बेस ये हो गया हाइपोटेनस, ये 12 हो गया। ठीक है, यहां से भी आप इसको निकालेंगे, ये 12 हो रहा है, ये 5 हो रहा था, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम निकाल के चेक करेंगे क्या। ठीक है, तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, इसको निकालना होगा। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144 माइनस 25। ये आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 190। तो आपका BC हो जाएगा यहाँ पे √119। ये आपका आंसर आ जाएगा 10.9। ठीक है, इसमें एक चीज हम आपको और दिखाते हैं कि अगर आपको इस तरह का स्क्वायर अगर पूछता है 119, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। एक इसका ट्रिक है, अप्रोक्सीमेटली आता है। वो ट्रिक कैसा है कि इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं 100 + 19। ठीक है, 100 को क्या आपने 10 कर लिया, ये 19, ये जो 100 होता है इसका डिवाइड बाय इसका जस्ट डबल कर देते हैं। ठीक है, तो 10 प्लस इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा। ठीक है, इसको आप प्लस कर देंगे तो 10.9 आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली आता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम और भी देख लेते हैं इसको, जैसे 39, आपको 30 निकालना तो आपका हो जाएगा 36 + 3, इसका आपको 6 हो जाएगा, अब +3 इसका 6 का डबल हो जाएगा, ये 1 ये 4, तो ये 1/4 क्या 0.25 होता है, यानी 6.25। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 39 आ जाएगा। तो इस तरह से निकालना हमारा इजी होता है, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ पे BC 10.9 निकाल लिया, तो ये हमारा क्या हो गया 10.9। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज जो है हमारा, अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल तभी बनता है किसमें एक केस होता है। कोई भी ट्रायंगल क्या होता है, जैसे आप यहां पे देखिए, कोई भी ट्रायंगल तभी बनेगा कि A B और C कोई भी एक साइड का ये सिस्टम होता है कि अगर आपको BC, तो BC क्या होता है, जिससे BC के अलावा दो साइड है आपका AB और AC, तो ये क्या होगा आपको AC माइनस AB, यानी इन दोनों का डिफरेंस से बड़ा होगा और इन दोनों के AC प्लस AB से छोटा होगा। कहने का मतलब कि कोई भी एक साइड अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे, कोई भी एक साइड आपको अगर BC चेक करना है तो BC हमेशा इन दोनों, ये दो साइड इन दोनों के अंतर से बड़ा रहेगा और इन दोनों के एडिशन से छोटा रहेगा।
अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको देख लीजिए कि अगर आपको ये चीज निकालना, इस साइड एक्चुअली, तो इन दोनों के अंतर, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 से ये बड़ा है। इन दोनों के एडिशन 9 है, उससे छोटा। कोई भी चीज देखिए, यहाँ पे भी आप देखना चाहेंगे, आपको इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालना, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस 7 है, 7 से ज्यादा है। इन दोनों का प्लस क्या है? 17 है, 17 से छोटा है। तो कोई भी ट्रायंगल तभी एग्जिस्ट करता है उसका एक साइड जो होता है बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है और एडिशन से छोटा होता है। ये हमेशा एक ट्रिक है कि कोई भी ट्रायंगल तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक साइड दो साइड के माइनस यानी डिफरेंस से बड़ा हो और उसके प्लस से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को हमने देखा कि इन दोनों में क्या है कि ये चीज हमने निकाला और ये चीज जो निकला है वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा है और इन दोनों के एडिशन से छोटा है। इसका मतलब ये चीज जो है हमारा सही हो रहा है, इसलिए ये चीज आपका ट्रू हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड आपको कह रहा है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle है। इसको आपको कह रहा है कि एब्रिविएशन है एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो पहली बात इसमें ये क्वेश्चन का नहीं है, ये चीज यहाँ पर भी हम एक चीज जान लेते हैं कि जिसको हम साइन लिखते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। साइन को हम लोग कंप्लीटली साइन ऐसा लिखते हैं। ठीक है, कॉस को कैसा लिखते हैं हम? ये कॉस ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका कॉस का कंप्लीट कोसाइन होता है। ठीक है, सेक का क्या होता है आपको? सेक को हम लिखते हैं सेकंड लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें कोसेक हो जाता है। कोसेक इसी में बस को सेकंड हो जाता है। ठीक है, आपका टेन, टेन को एक्चुअल में हम क्या लिखते हैं? टेंजेंट होता है, टेंजेंट। और आपका जो होता है कॉट क्या होता है? इसी में को टेंजेंट होता है। तो पहले इस चीज के बारे में अच्छे से जान ले कि अगर इसका एब्रिविएशन पूछ रहा था हमको 6 के 6 जो रेशियो उसके बारे में जान ले। साइन को हम लोग साइन ऐसा लिखते हैं, कॉस को कोसाइन लिखते हैं, सेक को सेकंड लिखते हैं। मतलब ये सेकंड का भी ये सारा का सारा इन टर्म का एब्रिविएशन है। कोसेक क्या होता है? कोसेकंड होता है। टेन के क्या होता है? टेंजेंट का टेन होता है एब्रिविएशन। और कॉट जो है को टेंजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अगर इसको अगर एक बार हम हिंदी में भी जानना चाहे तो हम बता देते हैं, कुछ लोग हिंदी करेंगे तो इसको क्या, इसको हम लिखते हैं ज्या, इसको लिखते हैं हम लोग कोज्या। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? अस्पर्ज्या, अस्पर्ज्या। ठीक है, इसी तीन का ये क्या ज्या है, तो ये कोशक के क्या होता है? व्यू ज्या, मतलब इसी का ठीक उल्टा होता है। टेन टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, टेन का टेंजेंट होता है तो अस्पर्ज्या, तो इसका क्या हो जाएगा? व्यू अस्पर्ज्या हो जाएगा। और कॉट का कॉन्टेंट होता है, इसका क्या हो जाएगा आपका? टेन का टेंजेंट हो जाएगा, सॉरी इसमें तो मिस्टेक हो गया थोड़ा, सॉरी इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। साइन को क्या लिखते हैं हम लोग? ज्या। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कोज्या। साइन को हिंदी में हम लोग ज्या बोलते हैं, कॉस का कोसाइन को कोज्या बोलते हैं, सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यू कोज्या।
मतलब व्यू जो होता है उल्टा होता है, तो ये क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, इसलिए कोज्या का व्यू कोज्या होगा। ये क्या होता है आपका ज्या, ज्या सेकंड को सेकंड क्या होता है, ज्या का उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यू ज्या। ठीक है। टेन टेंजेंट का क्या होता है, उस पर ज्या। और कॉट का कॉन्टेंट कॉट टेंजेंट होता है, तो इसका व्यू उस पर ज्या हो जाता है। तो यहां पे पूछ रहा है कि कॉस, जो कॉस एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंड, तो कॉस जो होता है एब्रीविएशन कोसेकेंड का नहीं है, कॉस जो है आपका कोसाइन का, इसलिए यहां पे आपका जो दिया हुआ वो क्या है, जो कह रहा है स्टेटमेंट वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है। 45 मिनट हो गया। ठीक है। कितना 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 देर बना है, ये चैप्टर खत्म कर दिए? ये खत्म अभी नहीं हुआ है। नहीं, बस दो चार टू क्वेश्चन है, खाली एक एक। आपका इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ, cos A इज द प्रोडक्ट ऑफ cos एंड A। और यहां पे cot दिया हुआ है, cot। ठीक है। कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो यहां पे हम जो भी लिखते हैं ये cot A, इनके बीच में प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है। ये हमारा रेशियो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो एंगल को डिफाइन करता है, बट इनके बीच में ये प्रोडक्ट नहीं होता, इसलिए ये चीज क्या आपका हो जाएगा, फॉल्स हो गया। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या आपका दे रहा है कि साइन थीटा, साइन थीटा आपका 4/3 है। तो यहां से हम पता करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है। और किसी भी टेंगल, किसी भी राइट टेंगल में हमारा परपेंडिकुलर हम देखते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर जो हमारा होता है, जो हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। इस केस में हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर या बेस होता है, ऑलवेज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आपका हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से कम पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है वो आपका फॉल्स है। उम्मीद करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। चलिए आज की वीडियो हम ये देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, एक राइट एंगल है ABC। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन AC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, BC अपॉन AC। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस रूल क्या है आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मालूम है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर का दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा,
ए बी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ए बी अपन ए सी क्या है, ए बी अपन ए सी इक्वल टू साइन थीटा और बी सी अपन ए सी कॉस थीटा। तो ये इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ प्रूफ किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये प्रूफ करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अगेन करेंगे क्या कि हमारा जो ये पाइथागोरस थ्योरम है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको सेक और टेन में प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सेक थीटा क्या होगा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या आपका होता है बेस अपन हाइपोटेनस में, बेस क्या है बी सी और आपका हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू ए सी अपन बी सी। और टेन थीटा आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा ए बी अपन बी सी। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमको सेक थीटा भी लाना, टेन थीटा लाना, दोनों में हमारा बी सी नीचे है। तो बी सी नीचे है तो हम क्या करेंगे इन दोनों में बी सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो इसमें बी सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ये आपका ए बी अपन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 ए सी अपन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी अपन बी सी क्या है आपका ए बी अपन बी सी टेन थीटा है और ए सी अपन बी सी सेक थीटा, तो वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमें मालूम है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर हमको बहुत जगह पे मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब इसके बाद एक तीसरा चीज आता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, इसको प्रूव करते हैं इसको भी। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे अपना। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कॉट थीटा क्या हो जाएगा। आपका टेन थीटा ए बी अपन बी सी है तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा आपका बी सी अपन जो हो जाएगा वो आपका ए बी हो जाएगा। और कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, और उसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपन साइन थीटा, मीन्स हो जाएगा आपका जो आपका ये लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, ए सी अपन आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, आपका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा ए सी, यानी कि आपका जो कर्ण है आपका हाइपोटेनस अपन लंब यानी कि परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। इस चीज को हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी भी डिवाइड हो रहा है, दोनों में ए बी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम इस बार क्या करेंगे, इसमें हम ए बी का दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर
BC स्क्वायर अपन AB स्क्वायर AC स्क्वायर अपन AB स्क्वायर, ठीक है। सेम नंबर से, सेम सिस्टम से हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस BC अपन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपन AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस BC अपन AB क्या है, BC अपन AB क्या है, कॉट। ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक, जो स्टार्टिंग में हमारा जो आइडेंटिटीज है वही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो कैसे होता है वो हमने देखा इस वीडियो में, ठीक है। दूसरी चीज आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कैसे होता है वो हमने देखा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माने टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा इधर चल जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हमने 3 आज के आइडेंटिटीज प्रूफ किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर आपका आता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये 3 आइडेंटिटी देखा, ठीक। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन थीटा का कॉस में पॉजिटिव होता है इस तरह से। और सेकंड में क्या होता है कि हमारा साइन थीटा या इसका जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो उसका उल्टा होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड में। थर्ड में क्या होता है हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है, ठीक है। और आपका जो है थर्ड में क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा होता है। तो ये चीज हमें मालूम रहेगा तो किसी भी तरह का डिग्री का अगर इस तरह से अगर पूछे आप इजीली इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि साइन 690, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 7, ठीक है। तो 90 गुणे 7, इसमें क्या हो जाता है ये आपका 630 हो जाएगा, 630। अब 630 अब प्लस इसमें कितना हम कर देंगे 60। अगर इसमें आप 60 कर देंगे तो ये आपकी पूरी डिग्री जो आती है वो 690 हो रहा है, ठीक। 690 आपका कैसा हो जाएगा 7 9 जा 63, तो ये आपका 630 प्लस 60 690, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये ऑड है, ठीक है, अगर ये ऑड है तो ऑड में क्या हो जाता है कि हमारा जो साइन होता है साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन होता है तो साइन एज इट इज साइन रहता, बट अगर ये ऑड है तो ये क्या होगा साइन, ऑड है तो साइन का कॉस हो जाएगा, अगर इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे साइन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 है, तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे कॉस हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस 60 होगा। अब ये हम देखेंगे यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो हमें यहाँ से पता चलता है 7 से कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 927 मतलब कि कितनी बार 90, कितनी बार 90 मतलब 7 बार 90। तो अब क्या होता है ये देखिए आपका 190, ये भी आपका 90 है, ये भी 90, ये भी 90। तो ये क्या होता है फर्स्ट 90, फिर ये सेकेंड 90, ये थर्ड 90, ये 490। मतलब एक बार अगर ये पूरा आता है तो 490 होता है, ठीक है। उसके बाद 7 है तो इसके बाद क्या हो जाता है 590 690 790। यानी कि यहां से आप गए एक बार, फिर यहां से 5 6 और ये 7, यानी यहाँ पे आपका 7 हो रहा, बट 7 यहाँ हो रहा, उसके बाद 60 आ रहा, तो इसका मतलब 60 आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 60 प्लस हो रहा तो मतलब इस, और इसमें क्या आपका होता है कि कॉस
और सेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। बट हमारा यहाँ पे क्या साइन है, तो इसका मतलब कि कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी जितने भी है यानी कि साइन, कोसेक, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये चार जो है वो निगेटिव होंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। तो साइन हमारा क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 1/2। तो ये आपका इस तरह से हमारा जो है हो जाएगा साइन 690 डिग्री का वैल्यू जो होगा -½ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज का मदद लेना होता है। तो ये हमें अगर क्लियर रहेगा तो हमें किसी भी तरह का डिग्री अगर पूछे तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एक और देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका cos 900। ठीक है, cos 900 को कैसे लिखेंगे, cos 90 × 10 प्लस कुछ नहीं बच रहा तो 0 डिग्री। ओके, 90 × 10 मतलब 900 हो गया प्लस 0 मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है आपका इवन है। तो इवन में हमने कहा कि अगर ये cos है तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ऑड में क्या है आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका cos का क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। अब हम यहाँ पे इसके मदद से देखेंगे कि ये एक्चुअल प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो ये 10 है, 10 का मतलब क्या होगा, एक बार ये पूरा घूमेगा तो कितना होगा 4, फिर एक और घुमाओगे तो हो जाएगा 8, फिर उसके बाद ये 9 होगा, फिर ये 10 होगा। यहाँ पे आपका 10 हो रहा। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद 0 आता है, इसका मतलब कि इसी यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है कॉस है, बट यहाँ साइन और कोसेक जो है सिर्फ पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है निगेटिव होता है। इसके लिए यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपका ये 1 हो रहा है। ठीक है, तो cos 900 का ये आपका इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो cos 900 का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वन हम देखते हैं। थर्ड क्या हमारा एक और एग्जांपल जैसे, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं tan 480, tan 480, इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, tan 9 × 5, 5 9 जा 45, 450, अब प्लस इसमें आप 30 और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 480। तो यानी हमारे यहाँ पे क्या बच रहा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है ऑड, जैसे ऑड आएगा और 10 का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट आपका 30। ठीक है, तो ये इवन आउट से हम ये चेक करते हैं कि 10 का कॉट होगा या कॉट का 10 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये साइन पता करेंगे कि हमारा एक्चुअल प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो 5 मतलब ये क्या 5 यानी 5 के बाद क्या रहा, तो ये आपका एक सर्कल बनेगा तो आपका 490 हो जाएगा, उसके बाद ये 5 हो गया, उसके बाद अब आपका इसमें कहीं 30 कहीं इधर 30 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से, तो अब यहाँ पे बन रहा है तो ये आपका सेकंड में 10 कॉट क्या है निगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो 10 कॉट क्या होगा निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 का क्या होता है 1/√3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कॉट का क्या हो जाएगा आपका -√3। ठीक है, tan 30 का आपका क्या 1/√3 होता है, तो कॉट उसका जस्ट क्या हो जाता है उल्टा हो जाएगा, ये आपका -√3 हो जाएगा। तो इस टेक्निक से, इस ट्रिक से हम लोग किसी भी तरह का डिग्री का कभी भी कुछ पूछे तो हम उसको इजीली लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये चीज फर्स्ट में हमारा सारा पॉजिटिव होता है और सेकंड में हमारा सिर्फ साइन और कोसेक होता है, थर्ड में हमारा tan थीटा cot थीटा होता है और हमारा लास्ट जो होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट वो cos थीटा और sec थीटा होता है। ठीक है, इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि हम ये जानते हैं, एक चीज और हम जानते हैं कि अगर कभी भी आपको अगर साइन 10 का वैल्यू हमेशा अगर ये साइन है तो यहाँ पे आप cos लिखते हो तो यहाँ पे cos सीधा इन दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर आएगा। tan और cos के केस में कोई भी अगर आप यहाँ पे साइन
25 लिखते हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ cos लिखिए और 25 मतलब 90 माइनस 25, 25 तो 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका सीधा 65, क्योंकि एक मतलब ये 25 का हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि 25 में क्या प्लस करेंगे कि 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये हमेशा जो है बराबर होगा, कोई भी हो। जैसे 10 के केस में भी हम देख सकते हैं कि 10 आपका अगर ये 30 है तो ये बराबर हो जाएगा cot 60 के, ठीक है। आपका 10 अगर 10 60 है तब आपका cot 30 के बराबर होगा, मतलब उल्टा, जस्ट 10 का उल्टा cot, 10 का उल्टा cot, यहाँ 60 है तो यहाँ 30, यहाँ 60 हो जाएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, कुछ भी। अगर आप यहाँ पे लेंगे 10 50 तो यहाँ पे हो जाएगा cot, तो 15 है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 75, ठीक है। तो ये इस तरह का जो वैल्यू होता है ये एकदम सेम होता है, ठीक है, क्योंकि 10 इस केस में हम लोग 10 का अपोजिट cot लेते हैं और साइन के अपोजिट हमारा cos होता है, ठीक है। और सेक का हमारा जो है इस केस में जो हमारा 90 माइनस थीटा के केस में, वैसे तो साइन का रेसिप्रोकल साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है, बट हम जब लेते हैं, जब साइन 90 माइनस थीटा इस केस में हम बनाते हैं तब ये हमारा cos थीटा होता है, ठीक है। तो इस केस में दूसरी चीज हो जाती है, तो ये चीज अगर हम ध्यान देंगे। इसी तरह आपका इसीलिए होता है ये, जिससे साइन अल्फा अपन cos बीटा है तो ये हमेशा 1 आएगा। किस केस में 1 आएगा? जब आपका अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाए, मतलब जब आपका अल्फा प्लस बीटा अगर 90 रहेगा और ये डिवाइड के केस में रहेगा तो हमेशा जो है 1 आएगा, ठीक है। अभी इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर साइन 30 डिवाइड बाय cos 60, तो बिना कुछ सोचे समझे इसको सीधा ये 1 हो जाएगा। साइन 30 डिवाइड बाय cos 30 सीधा 1 हो जाएगा। अगर आपको इस केस में है आप 1020 डिवाइड बाय, बिना कुछ सोचे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधा ये आपको ये 1 हो जाएगा। बस हमें ये देखना कि ये इसका उल्टा है और एक 20 है तो एक दूसरा 90 का माइनस कर दो इस तरह। तो ये यही सेम केस आपको सेक थीटा में भी हो जाएगा। सेक आपको यहाँ पे हो जाएगा 30, तो यहाँ पे आपको cos 60, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हम एग्जाम में कभी कभी इस तरह का भी चीज पूछता है तो हम यूं ही ऐसे लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से अगर दे देता है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ये दोनों एंगल सेम है और ये आपका यही फार्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो साइन थीटा का वैल्यू रख करके वो करने लगते हैं, फिर इसका वैल्यू करने लगते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। बट हमें ध्यान देना है, हम थीटा के केस में तो हम फार्मूला समझते हैं, उसके आइडेंटिटी जानते हैं, बस डिग्री देता है तो हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते और उसको सॉल्व करने लगते हैं। ऐसे ही अगर आपको साइन स्क्वायर 30 अगेन अगर साइन स्क्वायर दिया हो, साइन स्क्वायर दोनों दिया हो, यहाँ पे 30 दिया हो, ठीक है, और साइन यहाँ पे दिया हो, तो सीधा यहाँ पे आपको अगर 60 दिया हो तो भी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सीधा अगर साइन के केस में यहाँ क्या साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है तब भी 1 होगा, और साइन स्क्वायर दोनों तरफ साइन स्क्वायर है और इसका एंगल एक 30 है तो एक 90 माइनस 30, तब भी ये 1 हो जाएगा। और यही सेम आपका cos स्क्वायर इधर भी जाएगा, cos स्क्वायर और प्लस ये भी cos स्क्वायर है, तो ये 30 है तो 60 हो जाएगा, तो भी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आप इस चीज को ध्यान में रख करके कर सकते हैं कि जिस तरह से हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब कि ये दोनों एंगल अगर सेम रहेगा, जैसे 30 है तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर साइन स्क्वायर दोनों साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर दोनों है, ठीक है, बट एक 30 है तो एक 60 है,
एक 30 है तो 60, लेकिन ये हमारा जो पेयर है वो सिर्फ 90 के केस में है। ऐसा नहीं कि वो कि 180 के केस में हम ले लें कि एक अगर हम ऐसा ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर आप 50 ले लिए, दूसरा हमने जो है साइन स्क्वायर मतलब इसको 180 के केस में, तो 180 के केस में नहीं लेना है आपको। जब भी लेना है आपने इसको 130 कर दिया, तो ये 180 के केस में नहीं करना। आपको जब भी करना है वो सीधा आपको जो है जब भी करना है तो आपको 90 के केस में करना है कि एक आपका ये थीटा एंगल रहेगा ये वाला, तो ये आपके जो रहेगी बनेगी आपको 90 माइनस थीटा, बस इतना देना। ये सेम रहेगा, चाहे वो साइन को साइन में रहे चाहे कॉस का कॉस में रहे, बट एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा। अगर ये 10 है तो ये 80 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 50 है तो ये 40 हो जाएगा, और ये दोनों सेम रहेगा तब भी आपका जो है बराबर जो है आपका 1 आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले